Hello students, now today we are going to discuss kingdom Monera in detail, because in the previous video we learned about the 5 kingdom classification system which was given by Robert Whittaker, right? So today we will see about kingdom Monera in detail, and this is for class 11 students from chapter number 2, that is biological classification. देखिए किंगडम मोनेरा जो कि उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले नंबर का आता है, उसमें बेसिकली बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब ये आप जानते हैं कि जो मोनेरा है उनको भी 2 सब किंगडम्स में यानी आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया कार्ल वूस ने, WOESE, कार्ल वूस। इन्होंने डिवाइड किया इनको 2 फर्दर कैटेगरीज में, जैसे कि आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। लेकिन उससे पहले समझते हैं, आप जानते हैं कि बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, और दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, सो बैक्टीरिया आज भी जैसे ओमनी प्रेजेंट, राइट। और जहां तक बैक्टीरिया के शेप की बात है, बैक्टीरिया वेरी इन शेप एंड एक्चुअली दे आर commonly present in 4 types of shapes. Okay, first is rod shaped bacteria. Some bacteria have body structure, their cell structure like rods. तो ये rod shaped वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बेसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं सिंगुलर टर्म में, और प्लूरल में बोलेंगे तो बेसिलाई। तो बेसिलस या बेसिलाई ये रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए दिया हुआ नाम है। ओके, दूसरा है स्फेरिकल शेप के। जो बैक्टीरिया राउंड शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, उनको हम सिंगुलर टर्म में कॉकस कहते हैं और प्लूरल में इनको कॉकाई कहा जाता है, राइट। थर्ड शेप देखते हैं, कॉमा शेप। कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कॉमा जैसी भी होती है, तो ये कॉमा शेप वाले जो बैक्टीरिया है इनको वाइब्रियम कहा जाता है सिंगुलर टर्म में, और प्लूरल में इनको वाइब्रियो कहा जाता है। एंड लास्टली स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया है जो सर्पिलाकार होते हैं, उनको हम स्पाइरिलम कहते हैं सिंगुलर में, और स्पाइरिला कहा जाता है प्लूरल में। ठीक है, तो आपने देखा कि अपने शेप के आधार पर इन बैक्टीरिया के अलग अलग नाम हैं। बेसिलाई रॉड शेप्ड, कोकाई स्फेरिकल शेप्ड, स्पाइरिला स्पाइरल शेप्ड एंड वाइब्रियो कोमा शेप्ड। ओके, चलिए अब आते हैं अपने पहली कैटेगरी पे, दैट इज आर्किया और आर्ची बैक्टीरिया। ये एक्चुअली वो बैक्टीरिया हैं जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं, और इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बाकी बैक्टीरिया से काफी अलग है, और इसलिए ये आर्ची बैक्टीरिया बहुत एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स, हार्श कंडीशंस में भी दे कैन इजीली सर्वाइव। लेट अस सी, फर्स्ट आता है इसमें हेलोफिल्स। हेलोफिल्स उस वैरायटी की कैटेगरी, उस कैटेगरी को नाम दिया जाता है बैक्टीरिया की जो सॉल्ट एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ऐसे सॉल्ट एरिया में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको हम हेलोफिल्स कहते हैं। अब अगर आप इस टर्म को एनालाइज करके देखें, हेलो और फिल्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसका मीनिंग, इसका जो डेफिनेशन है वो आप इजीली समझ सकते हैं। हेलो मीन्स सॉल्ट एंड फाइल्स मीन्स लविंग। ओके, आपने पढ़ा है ना हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग, वाटर रिपेलिंग, लाइक दिस। तो हेलो मीन्स सॉल्ट एंड फिलिक्स मीन्स लविंग, तो जो सॉल्ट लविंग है, जो सॉल्ट अट्रैक्टिंग है, लाइकवाइज, तो ये हेलोफिल्स कहलाते हैं। अब दूसरी वाले जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करते हैं उनको हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। दे कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स, such kind of habitat they can easily survive there. Next is those who can survive in marshy areas. मार्शी मतलब जहाँ दलदली है, जहाँ बहुत ज्यादा मड है, तो इस तरह की दलदली जमीन पे, दलदली एरियाज में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उनको हम मिथेनोजेंस कहते हैं। मिथेनोजेंस बेसिकली कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ रूमिनेंट्स हैं। रूमिनेंट्स आप समझते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, गाय भैंस, राइट है। तो इस तरीके के रूमिनेंट्स की एलिमेंट्री कैनाल में यानी उनकी गट्स में भी पाए जाते हैं कुछ मिथेनोजेंस।
दे लिव एज पैरासाइट्स। तो ये रुमिनेंट्स की गट में भी पाए जाते हैं और इन्हीं मेथेनोजेंस के प्रेजेंट होने की वजह से इन जानवरों के डंग में से, इनके गोबर में से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इसीलिए इसको हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि जो बायोगैस होती है उसमें 75% मीथेन होता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 के अलावा। तो ये मीथेन कहाँ से आती है? ये मीथेनोजेंस बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से इन जानवरों के गोबर में से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड CH4, राइट। तो ये तो बात हुई अर्की बैक्टीरिया की। आपने देखा कि ये एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं और इनके अलग अलग तरीके की इस तरह कैटेगरीज के नाम भी दिए जाते हैं। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड कैटेगरी पे, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, है ना, जैसा आपने सुना होगा यूकैरियोटिक, ट्रू कैरियोट्स। तो लाइकवाइज यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। यहाँ पे इनमें बहुत वेराइटीज है। इनके अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप देखें तो इसमें बहुत वेराइटीज है। जैसे ये ऑटोट्रॉफिक भी है और ऑटोट्रॉफिक में भी दोनों तरह के, फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है। ओके, हेटेरोट्रोफ्स भी है ये। अब इसमें एग्जांपल बेसिकली आता है साइनोबैक्टीरिया का। आप जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ये एक्चुअली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है और उस क्लोरोफिल ए होने की वजह से दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू गेट देयर फूड, राइट। अच्छा, इनमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी है साइनोबैक्टीरिया के, जैसे नोस्टॉक, एनाबेना। इनमें क्या होता है, इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम हेटेरोसिस्ट्स कहते हैं। नोस्टॉक और एनाबेना जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिनको हेटेरोसिस्ट्स कहा जाता है और इन हेटेरोसिस्ट्स में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, तो दे आर वेरी हेल्पफुल इन फिक्सिंग नाइट्रोजन आल्सो, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन। दूसरी कैटेगरी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की आती है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, है ना, केमिकल्स की हेल्प से। और बिकॉज दे यूज केमिकल्स टू ऑब्टेन देयर एनर्जी टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाई दे आर हेल्पफुल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स इन द एटमॉस्फेयर आल्सो। तो ये एटमॉस्फेयर में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सब चीजों का जो एक रिसाइकिल चलता रहता है, तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन वी कैन से दे आर लाइक समटाइम्स डिकम्पोजर्स आल्सो। ओके, चलिए अब आते हैं नीचे अपनी कैटेगरी पे, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आप जानते हैं वो जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें ज्यादातर केसेस में डिकम्पोजर्स हैं और आपने पढ़ा है 10th में भी कि डिकम्पोजर्स का काम होता है जो एनवायरमेंट है उसको न्यूट्रिएंट रिच करते रहना, यानी दे एनरिच आवर एनवायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग दी डेड बॉडीज, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और उस डेड बॉडी के अंदर, चाहे डेड प्लांट बॉडी हो, डेड एनिमल बॉडी हो, उसके अंदर जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो एलिमेंट्स उसके लाइफ टाइम में कंज्यूम हुए होते हैं, वो वापस सॉइल में, वाटर में या एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। सो दे आर आवर क्लीनिंग एजेंट आल्सो वी कैन से। और इसी के साथ साथ कुछ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे आपने पढ़ा हुआ नाम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है ना, दूध से दही बनाने का काम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का होता है, आप जानते हैं। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एंटीबायोटिक्स को बनाने में हेल्प करते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की बॉडी में जो इन्फेक्शियस आउटसाइड एजेंट है ना, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोन हो, चाहे फंगस हो। तो इस तरीके के जो पैथोजेंस हैं, जो लिविंग पैथोजेंस और लिविंग सेल्स होती हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, उनको किल करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स, लिविंग बींग्स के अगेंस्ट, राइट। तो इस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन को किल करने के लिए जो ड्रग्स, जो दवाई दी जाती है, वो एंटीबायोटिक्स कहलाती है। ये भी हमें कुछ प्रकार के
बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। तीसरी बात, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, आपने देखा है जो पी प्लांट्स होते हैं, उन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम लेग्यूमिनस प्लांट्स के केस में कौन करता है? राइजोबियम, राइट, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये उस बैक्टीरिया का नाम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जिससे कि प्लांट को फूड रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है और उसके नाइट्रेट सब्सटेंस है उसके लिए फूड की प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हैं जो पैथोजेनिक हैं, यानी जो डिजीज कॉजिंग है। पैथो मीनिंग डिजीज, जेनिक मीन कॉजिंग। तो जो डिसऑर्डर या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हैं जिनकी वजह से शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में बीमारियां होने लगती है ना। जैसे आपने पढ़ा है टाइफाइड, कॉलेरा, ओके, सिट्रस कैंकर। तो ये सारी जो डिजीजेज हैं दे ऑल आर बैक्टीरियल डिजीजेस, ओके, व्हिच आर ड्यू टू सम पैथोजेंस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं रखने वाले माइक्रोब्स होते हैं, यानी माइकोप्लाज्मा वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं जो विदाउट सेल वॉल सर्वाइव करते हैं, ठीक। तो guys, this is all for today. Your homework is complete your textbook questions up to all these topics and keep watching videos, keep studying at home, stay home, stay safe. Thank you, God bless you.